अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूके एजुकेशन में। आज हम आपको चैप्टर नंबर 13 पढ़ाएंगे जो सांख्यिकी बेस के ऊपर आधारित है और इसका बेसिक कॉन्सेप्ट और जो क्वेश्चन होंगे इससे रिलेटेड वो सब पढ़ाए जाएंगे और ये बोर्ड एग्जाम में आपका 10 नंबर का आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सांख्यिकी और उसके बाद चैप्टर नंबर ये 14 है। मिनिमम जो है मैक्सिमम ये 10 नंबर का आता है। तो सबसे पहली चीज इसके अंदर क्या चीजों की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास ये चीज है कि सम और विषम संख्या किसे बोलते हैं, क्योंकि ये इसके बेसिक कॉन्सेप्ट में पूछी जाती है। सम संख्या, सम संख्या आपने पहले भी बेसिक कॉन्सेप्ट में पढ़ा था कि सम संख्या ऐसी संख्या है जो दो से पूरी पूरी विभाजित हो जाए, उन्हें सम संख्या बोलते हैं। 2, 4, 6, 8, 10 और 12 ऐसे ही चलता रहेगा ये कि जो दो से पूरी पूरी विभाजित हो जाए, या ऐसे बोल सकते हैं जिनके जोड़े हों यानी पेयर होंगे उनको बोलेंगे सम संख्या। ऐसे ही दूसरा आपका जो टॉपिक है विषम संख्या है, ये हमने पहले पढ़ा दिया लेकिन यहाँ थोड़ा सा रिवाइज भी होगा। और ये जो सांख्यिकी जो है इसमें जो टिक मार्क में आता है वो तो उससे रिलेटेड आता है। विषम संख्या किसे बोलते हैं? ऐसी संख्या है जो दो से पूरी पूरी विभाजित ना हो। तो उसमें कौन कौन सी संख्याएं आएंगी? 1, 3, 5, 7, 9, 11 और 13, और ये इसी तरीके से चलते रहेंगे। सम संख्या 2, 4, 6, 8, 10 और विषम संख्या 1, 3, 5, 7, 9। इसके बाद एक संख्या है इसके अंदर प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या किसे बोलेंगे? ऐसी संख्या जो हमारी काउंटिंग वाले नंबर होते हैं यानी गिनती के काम आती है। और आप जो देखेंगे कि गिनती कहाँ से स्टार्ट होती है हमारी? 1 से। उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये कहाँ तक होंगे? अनलिमिटेड तक। ये सम संख्या भी अनलिमिटेड तक होगी, विषम संख्या भी अनलिमिटेड तक यानी इनफाइनाइट तक होगी, और प्राकृतिक संख्या ये भी। इनको याद रखना है। चौथी चीज आप देखोगे, जैसे ये आ जाए 5 से विभाज्य संख्या कौन सी है? 5 से विभाज्य संख्या, विभाज्य का मतलब जो 5 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाए। विभाज्य संख्या 5 की बात कर रहे हैं तो ये समझो आप 5 का टेबल चला देंगे यहाँ से। जैसे 5, 5 के बाद कितना आएगा? 10, 10 के बाद 15 आएगा, 15 के बाद कितना आएगा? 20, 20 के बाद 25 और फिर उसके बाद 30, ऐसे ऐसे ये चलता रहेगा। 5 से विभाजित की बात करिए तो 5 से। ऐसे ही अगर ये कर दे बात के 3 से विभाजित संख्या कौन सी है, तो आप 3 का टेबल पढ़ोगे। 3, फिर 6, उसके बाद 9, उसके बाद 12, उसके बाद 15 और उसके बाद 18। इसी तरीके से ये प्रोसीजर चलता रहेगा। ये चीजें इसलिए पढ़ाई क्योंकि पहले भी हमने पढ़ लिया था, लेकिन ये सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृतिक संख्या, 5 से विभाज्य संख्या और 3 से विभाज्य संख्या, क्योंकि ये जो इसके अंदर ये पूछा जाता है टिक मार्क में, तो उस इससे रिलेटेड पूछे जाती है। आगे देखते हैं। अब उसके बाद समांतर माध्य निकालने का क्या फॉर्मूला रहेगा इसमें? सबसे पहली चीज इसको बोलेंगे समांतर माध्य। यहाँ शॉर्ट फॉर्म में इसको ऐसे लिखेंगे, या खाली कभी कभी ऐसे लिखा हुआ आता है कि माध्य। बस आपको समझ जाना है कि समांतर माध्य या माध्य दोनों का मतलब एक ही होता है। इसको इंग्लिश में मीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे इंग्लिश में? मीन। समांतर माध्य या खालिश क्या बोलेंगे? माध्य, और इंग्लिश में इसे मीन बोलेंगे। और इसको डिनोट करने के लिए इसका यूज किया जाएगा कि x के ऊपर बार लगा देंगे, इसे हम बार बोलते हैं। समांतर माध्य या माध्य मीन निकालने के फॉर्मूले हैं हमारे पास 4, लेकिन अभी हम ये पहला फॉर्मूला समांतर माध्य निकालने का पदों का योगफल, पदों का योगफल पहला फॉर्मूला है, पदों का योगफल। और अपवर्ड में कितना रहेगा? पदों की संख्या। ये हमारा टिक मार्क में आता है। समांतर माध्य को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे? माध्य। इंग्लिश में इसे मीन बोलेंगे, और इसको x बार से डिनोट किया जाएगा। फॉर्मूला है समांतर माध्य x बार इज इक्वल टू पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। ये फॉर्मूला कब लगेगा? जब हमारे पास केवल संख्या दी हो। जब केवल संख्या दी हो। जैसे इसका एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे इसने बोला कि 5 प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य निकालना। 5 प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य,
ये निकालना आपको, 5 प्राकृतिक संख्या होगा समांतर माध्य। तो सबसे पहले आप लिखोगे 5 प्राकृतिक प्राकृतिक संख्या। 5 प्राकृतिक संख्या। अब देखेंगे कि अभी जो टॉपिक पढ़ाए थे उसमें प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी होंगी। शुरुआत से लेंगे आप प्राकृतिक संख्या के बाद 1, उसके बाद 2, और फिर 3, 4 और 5। यही तो है आपके नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या। इसमें पहले लिखा 5 प्राकृतिक संख्या, इनका समांतर माध्य निकालना। अब इसका फॉर्मूला लगाएंगे हम समांतर माध्य का। समांतर माध्य किससे डिनोट किया जाएगा, ये एक्स बार से, बिल्कुल सही। तो फॉर्मूला समांतर माध्य बराबर पदों का योगफल, क्या होगा, पदों का योगफल, और अपॉन में क्या रहेगा, पदों की संख्या। अब ये देखे पदों का योग, कितने पद दे रखे, ये जितने दिए हुए हैं 1 2 3 4 5, इन सबको जोड़ देंगे हम, 1 2 3 4 और 5। अब ये काउंट करो पदों की संख्या कितनी, कितने पद हैं, यानी कितनी संख्या, 5 संख्या। तो अपॉन में 5 से डिवाइड करेंगे, जितने भी पदों की संख्या होगी आप काउंट करके देखोगे, 1 2 3 4 5, 5 है तो 5 से डिवाइड करोगे, इन सबको ऐड करो। देखो 5 5 और 5 10, 10 और 5 कितने हो गए, 15। तो ऊपर इनका जोड़ आया 15, और 5 ने इसे कैंसिल कर दे कितनी बार, 3 बार। तो आपका समांतर माध्य एक्स बार की जो वैल्यू निकल के आई, ये 3 आ गई निकल के। ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अभी एक बार ये पदों का योगफल बटे पदों की संख्या, समांतर माध्य का फॉर्मूला जब केवल संख्या दी हुई हो। अब उसके बाद जैसे हमें समांतर माध्य निकालना है, लेकिन ये वाला फॉर्मूला कब यूज होगा वो बताएंगे हम। समांतर माध्य किस चीज से डिनोट किया जाएगा, एक्स बार से। फॉर्मूला है इसका सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। ये वाला कब लगेगा, ये लगेगा जब हमें टेबल दी हो। टेबल बोले तो सारणी दी हो। जब हमें टेबल दी हो, जैसे सिग्मा का मतलब क्या हो, इसको बोलेंगे हम, ये भी याद रखना आपको, सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है टोटल योग। क्या होता है, टोटल योग। ऐसा ही ये एफ एफ क्या होगा हमारा, इसको याद रखना आपको, इसको बोलेंगे बारंबारता, बारंबारता। और x है, x को क्या बोलेंगे हम, मध्यमान, यानी बीच का जो पॉइंट निकालेंगे, मिड पॉइंट, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मध्यमान। सिग्मा का मतलब टोटल जोड़ना हो गया, टोटल योग। f को बोलेंगे बारंबारता, इसको इंग्लिश में बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। क्या बोलेंगे, और मध्यमान को क्या बोलेंगे इंग्लिश में, मिड पॉइंट। ये दोनों के लिए है, सीबीएसई बोर्ड के लिए भी और यूपी बोर्ड के लिए भी। समांतर माध्य मीन निकालने का फॉर्मूला हुआ, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मीन। एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। सिग्मा क्या है हमारा, टोटल योग, और एफ क्या हो, बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी, और एक्स क्या होगा, मध्यमान बोलेंगे इसे, और इंग्लिश में इसे बोलेंगे मिड पॉइंट। ये हमारा फॉर्मूला समांतर माध्य का है, जब लगेगा जब हमें टेबल दी हुई हो। लेकिन कौन से मेथड से है, इसको हिंदी में बोलेंगे प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि, क्योंकि इसके निकालने की अलग अलग विधि है। इंग्लिश में बोलेंगे इसे डायरेक्ट मेथड। इसको बोलेंगे डायरेक्ट मेथड। समांतर माध्य मीन प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। जब हमें टेबल दी हो और ये कह दिया जाए कि प्रत्यक्ष विधि से निकालना है। सिग्मा का मतलब टोटल योग, और एफ का मतलब बारंबारता, इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, और एक्स इज इक्वल टू मध्यमान, और इसको बोलेंगे मिड पॉइंट। नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद आता है हमारा बहुलक। बहुलक को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मोड। क्या बोलेंगे, और इसको जेड से डिनोट किया जाएगा। बहुलक निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, एल प्लस ब्रैकेट में f1 माइनस f0 अपॉन में 2f1 माइनस f0 और माइनस f2, और मल्टीप्लाई में कितना रहेगा,
एच। देखो बहुलक को इंग्लिश में मोड बोलेंगे, जेड से डिनोट किया जाएगा, एल प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 अपॉन टू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। F1 और F2 F0 ये फ्रीक्वेंसी है सारी की सारी, और एच हमारा जो होगा वो एल लिमिट होगी, और एच हमारा होगा जो इतना भी वर्ग अंतराल जो दिया हुआ है यानी गैप दिया हुआ है उसको बोलेंगे, जो इंटरवल दिया हुआ है उसके बीच में कितने का डिफरेंस है उसको बोलेंगे एच। उसके बाद अब बहुलक बोलते किसे हैं, अगर जो सीधा सीधा सा दे दिया जाए, बहुलक उसको बोलेंगे जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ नंबर हो, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होगी उसी को आप बहुलक बोलेंगे। जैसे अगर सिंपल फॉर्म में दिया हुआ है 2 4 6, फिर 4 दिया, फिर 2 दिया, उसके बाद 4 5 3 8 9। अब इसमें से ये देखना है कि बहुलक कौन सा है। बहुलक उसे बोलेंगे जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, जैसे 4 या ये रिपीट हुआ ज्यादा बार, 4 4 सबसे ज्यादा टाइम बार रिपीट हो रहा, तो यानी 4 की बारंबारता सबसे अधिक है, इसलिए हमारा बहुलक z की वैल्यू कितनी हो गई 4। ये टिक मार्क में एक नंबर में इस तरीके का क्वेश्चन आता है बहुलक के बेस पे। और ये वाला फॉर्मूला तब लगेगा जब हमें क्या दी हुई हो, टेबल यानी सारणी दी हो। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। नेक्स्ट, अब उसके बाद एक चीज आती है हमारी माध्यिका। इसको क्या बोलेंगे, माध्यक या माध्यिका। इसके दो नाम है, माध्यक लिखा हुआ आवेगा या क्या लिखा हुआ आएगा, माध्यिका। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मीडियन, mn से इसको डिनोट किया जाएगा। इसके 3 फॉर्मूले होंगे। एक फॉर्मूला तो ये होगा n अपॉन 2 व पद, और फिर प्लस होगा n अपॉन 2 प्लस 1 व पद, और फिर इसके पूरे के अपॉन में भी 2 होगा। ये वाला फॉर्मूला माध्यिका का, माध्यक या मीडियन कब लगेगा, ये तब लगेगा जब हमें संख्या तो दे रखी हो, लेकिन संख्या भी कैसी हो, जब संख्या सम हो। सम अभी बताया था ना, जब संख्या सम होगी तब ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। और एक फॉर्मूला मीडियन का, मीन निकालने का, मीडियन का यही है माध्यिका का, n प्लस 1 अपॉन 2 व पद, यानी ये वाली टर्म देखेंगे हम। ये कब लगेगा, जब संख्या हमारी क्या दी हुई हो, जब संख्या विषम हो। जब संख्या विषम हो तब ये वाला फॉर्मूला, जब संख्या सम हो तब ये वाला फॉर्मूला। और तीसरा फॉर्मूला मीडियन का ये वाला होगा, mn इज इक्वल टू एल प्लस ब्रैकेट n अपॉन 2 माइनस सी एफ, और अपॉन में f, और इनटू में क्या होगा h। ये वाला फॉर्मूला तब लगेगा जब हमारी, जब हमें सारणी दी हो यानी टेबल दी हो। और सारणी दी होगी उसके ऊपर जब क्वेश्चन करे जाएंगे तब आपकी समझ में और अच्छे से आएगा। मीडियन के 3 फॉर्मूले हुए, एम एन इज इक्वल टू ये वाला जब संख्या सम दी हो, एम एन का फॉर्मूला मीडियन का ये वाला जब संख्या विषम दी हो, और एम एन का फॉर्मूला मीडियन का ये रहेगा एल प्लस एन अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, जब हमें सारणी दी हुई हो। अब ये एल क्या होगा, एल हमारा लिमिट होगा, एन पदों की संख्या टोटल जोड़ होगा, सी एफ आपका होगा संचयी बारंबारता, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, और एफ आपका होगा फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता। एच अभी बताया कि जो आपका वर्ग अंतराल है उसके बीच में कितना कितना डिफरेंस होगा वो एच की वैल्यू होगी, इसको बोले। ये तीनों के तीनों फॉर्मूले माध्यिका, माध्यक या मीडियन के होंगे। 3 नाम होंगे इसके, तीनों के तीनों को याद रखेंगे तब क्वेश्चन आसानी के साथ क्लियर होंगे।